वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, बड़ी मेहरबानी। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, साथी तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। अगर लोग साथ होते तो संघर्ष करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हाय गाइस, मेरा नाम सारिक। एक छोटी सी कहानी एक जोहरी की कम उम्र में डेथ हो जाती है। उसके पीछे उसका एक बेटा, उसकी वाइफ रह जाती है। तो आहिस्ता आहिस्ता उन लोगों के पास पैसे भी खत्म होने लगते हैं, जो सेविंग बना के रखी थी, जो पैसे इकट्ठे कर रखे थे जोहरी ने। पैसों की कमी आ जाती है, किल्लत आ जाती है, उन्हें पैसों की ज़रूरत होती है। तो वो अपने बच्चे को बुलाती है कि बेटा ये गहने लो और ये गहने मार्केट में सेल करके आओ। अब बेटा पूछता है, माँ ये कहाँ पे मैं सेल करके आऊँ? वो फिर बताती है, हमारे एक दूर के रिश्तेदार है, शहर के कोने पे रहते हैं, वहाँ जाओ और वहाँ ये सेल करके आ जाओ। तो वहाँ जाता है लड़का, वहाँ अंकल के पास जाता है। अंकल को बोलता है, ऐसा ऐसा है, पापा की डेथ हो गई और पैसों की ज़रूरत है, तो इसलिए ये गहने बेचने आया हूँ। माँ ने बोला है। अंकल पोटली लेते हैं, पोटली लेने के बाद में दुकान के अंदर जाते हैं। फिर दुकान के अंदर जाने थोड़ी देर बाद वापस आते हैं और वो पोटली वैसी के वैसी लड़के को वापस दे देते हैं। तो लड़का निराश हो जाता है कि क्या हुआ अंकल? वो बोला, बेटा कुछ नहीं हुआ है, अभी मार्केट डाउन है और जब मार्केट अच्छी आएगी, जब मार्केट अच्छी चलेगी तब लेके आना, मैं आपको बता दूंगा। और हाँ, आप परेशान मत हो किसी भी काम को लेके, आपका पढ़ाई का खर्चा, खाने का पीने का खर्चा तुम्हारा अंकल उठाएगा। जब तक तुम्हारा अंकल है टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये बात माँ को भी बोल देना। बेटा खुश हुआ, खुश होके वापस घर को आया। जैसे ही घर को आया तो माँ को बोला, माँ अंकल ने बोला है अभी मार्केट का रेट जो है डाउन है, जब मार्केट का रेट अच्छा होगा मैं आपको बता दूंगा, तब बेच देंगे। और अंकल ने ये भी बोला है कि आपकी पढ़ाई का खर्चा और खाने पीने का खर्चा कोई टेंशन नहीं लो। और अंकल ने एक बात और बोली कि अपना स्कूल के बाद 1-2 घंटा काम सीखने मेरे पास आ जाएगा, मेरा भी हाथ बटा दिएगा। माँ बड़ी खुशी मनी मन में अपने रिश्तेदार का शुक्रिया अदा किया, ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया कि हमारे रिश्तेदार हैं। तो ऐसे ही रूटीन चलता रहा। लड़का स्कूल जाता, स्कूल से आता और फिर शाम को अंकल के पास 2-3 घंटे काम करके आता। ऐसे चलता रहा। 1 साल गुजरा, 2 साल गुजरे, 5 साल, 10 साल ऐसे गुजरा। लड़का अच्छा समझदार हो गया, सोने की परख हो गई। उसके बाद में अंकल ने बोला कि बेटा जब तुम कल काम पर आओ तो पोटली लेके आना, अभी मार्केट के दाम बहुत अच्छे हैं। लड़के ने बोला ठीक है अंकल। तो जैसे ही लड़का घर पहुंचा, घर पहुंचने बाद में दुकान पे जाने का टाइम हुआ तो माँ को बोला, माँ वो पोटली दे दो, अभी मार्केट के दाम बहुत अच्छे हैं, अभी बेच देते हैं। माँ ने वो पोटली उठाई और अपने बच्चे को दे दी। देने के बाद में लड़के ने सोचा, एक बार देख तो ले इसके अंदर है क्या क्या चीजें हैं, सोने की क्या क्या चीजें नहीं है। तो जैसे ही लड़के ने वो पोटली खोल के पोटली देखी तो उसके लड़के के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। लड़का सोचने लगा, बहुत ज्यादा परेशान, क्योंकि वो गहने जो थे वो नकली थे। उसके बाद में अब लड़का परेशान बहुत ज्यादा, अंकल को क्या बोलूंगा, अंकल को क्या मुंह दिखाऊंगा। अंकल ने बोला पोटली लेके आना। खैर जैसे कैसे करके वो अंकल के पास पहुंचा, क्योंकि उसे समझ हो गई थी असली नकली के, वो काम कर रहा था, काम सीख रहा था, समझ भी हो गई थी ना, इसलिए उसने पहचान लिया नकली है। अंकल के पास पहुंचा, अंकल को बोला, अंकल आपने क्या सोच के, क्या समझ के हमारी हेल्प की है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आपका शुक्रिया अदा मैं कैसे करूं। अंकल ने बोला, क्या हुआ है? कि अंकल आप जानते थे कि ये सोना नकली, फिर भी आपने इतना हमारे लिए। अंकल ने बोला, बात ऐसी है बेटा, अगर मैं आपको ये सोच के या ये बोल के ये सोना नकली है, इसे वापस ले जाओ, ये बिकेगा नहीं, अगर मैं उस टाइम पे आपको ये बोल देता तो आप ये बोलते कि हमारा रिश्तेदार है, रिश्तेदार ने हमारी मदद नहीं की, मैं आपसे कन्नी काट लेता, लेकिन नहीं, ऐसा मैंने नहीं किया। मैंने आपको काम पे रखा, आपकी सारी चीजें आपकी मुहैया कराई,
उसने अंकल का बहुत बड़ा शुक्रिया अदा किया कि मैं इसलिए ये आपके सोना आपको इसलिए लाने के लिए बोला कि आपको भी परख हो गई ये सोना कैसा है कैसा नहीं, अभी आपको मालूम हो गया ना। अगर वो टाइम पे आप परेशान थे, सारी चीजें थी, अगर मैं उस टाइम पे आपको मना कर देता या ये बता देता ये सोना नकली है, तो आप लोगों के ऊपर क्या बीतती। लड़के ने बहुत बहुत शुक्रिया की, अंकल का बहुत बहुत शुक्रिया किया। उसके बाद में वापस आया घर में, तो एक छोटी सी कहानी बहुत बड़ी बात सिखाती है। अंकल ने मदद की, सोना नकली है। किसी की मदद करना भी एक बहुत बड़ा पुण्य का काम है। तो भाइयों, अगर ये छोटी सी कहानी अच्छी लगी है, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दियो और मदद करते रहो। कोई भी आदमी परेशान है, अगर आपसे होती है तो मदद करो, ऊपर वाला आपका मदद नहीं रखेगा, वापस में आपको देगा। तो भैया मिलेंगे दूसरी कहानी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।